सत्तारी लक्ष्मण के बारे में राम ने सोचा, अगर मेरी शादी हो जाएगी, मेरा भाई भी तो है। आज महाराज और राम ने सीता के साथ में विवाह किया, अपने पिता के लिए न्योता भेजा, निमंत्रण भेजा। महाराज दशरथ आज दोनों भाइयों को लेकर के भरत और शत्रुघ्न को आते ही, और इस तरीके से राम का विवाह सीता के साथ में हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला मैया के साथ में किया, और भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह सतकीर्ति के साथ में हुआ। बोले आनंद कंद भगवान की। आज चारों भाइयों का विवाह होकर के महाराज दशरथ आज चारों रानियों को लेकर के महलों में आते ही, और मैया कौशल्या को जाकर के समझाया, कौशल्या हमारे घर में आज 4 बहू आई, और बताया महाराज दशरथ ने कि घर आई समझाया महाराज दशरथ ने कि कौशल्या, पराई लड़की अगर बहू बनकर के आंगन में आए तो सास को बहू का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे आंखों की दीदाओं के लिए ये पलक हमेशा हाजिर रहते हैं, इसी तरीके से सास को बहू की सेवा में रहना चाहिए। और सीता जी को भी समझाया, महाराज दशरथ समझाते हुए बोले कि बहुओं के प्रति भी महाराज दशरथ ने बताया कि बहू को भी क्या करना चाहिए, सास ससुर को क्या समझना चाहिए। तो समझाते हुए बोले कि सादर सास ससुर पति पूजा, समझाया बहू को भी इस तरीके से खड़ा रहना चाहिए जैसे अपने पिता को समझे, उसी सास और ससुर को समझना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो घर घर में ये झगड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन आज का है, आज ये नहीं रहा। धीरे धीरे महाराज दशरथ के आंगन में समय ज्यादा व्यतीत नहीं हुआ। थोड़े ही दिन में महाराज दशरथ के बाल सन की तरह से सफेद हो गए थे। महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे सर के बाल सफेद हो गए, मुझे इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए, राम को राज तिलक दे देना चाहिए, और यहाँ से जाकर के मुझे जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। और ये बात सत्य है। आज अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और महाराज दशरथ समझाते हुए बोले, बालों ने महाराज दशरथ को इशारा दिया कि बालों ने कहा इशारे में, और आप धरो राजन, एक बालकाल के साथ साथ प्यार करो। जवाब दिया, अगर कान के नीचे सफेद बाल हो जाए तो समझ लेना कि बुढ़ापे के उम्मीदवार हो गए। आज महाराज दशरथ ने वशिष्ठ को, आज अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और समझाया, महाराज मुझे क्या करना चाहिए। आज वशिष्ठ जी समझाते हुए कहने लगे, महाराज दशरथ अवस्था नहीं है, वो अवस्था नहीं है। अब आपको सारे संसार इस मोह को छोड़ने के बाद राज तिलक को छोड़ने, आज राम को राज तिलक दो और आप जाकर के जंगल में भगवान का भजन करो। और ये उम्र हमारी तुम्हारी भजन करने की होती है। ऐसा ही हुआ, सुबह हुआ, महाराज दशरथ ने ये प्रण कर लिया कि मैं कल राम को राज तिलक दे दूंगा और मैं इसे छोड़ करके चला जाऊंगा। आज उसी समय महाराज दशरथ
राम के लिए वनवास देते, आज राम के राज तिलक के लिए कहा तो आज कैकेयी बिगड़ जाती है। कैकेयी को मंथरा ने समझाया, बहन अगर राम को राज्य तिलक हो गया, तेरा पुत्र आजीवन दास बन करके तेरे पुत्र को रहना पड़ेगा। इसलिए राम से कल राम को राज्य तिलक न देने के कारण तेरे पुत्र भरत को अगर राज्य तिलक मिल जाए तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। आज कैकेयी ने अपनी शान अपने खाल बालों को सारे को बिगाड़ करके और बिगाड़ने के बाद आज मैं क्या कैकेयी कोक भवन में प्रवेश कर गई, लूटना भवन में प्रवेश कर गई। और महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे घर में आज खुशियां थी, मैं राम को राज तिलक देने जा रहा था, लेकिन ये क्या, मुझे चलना चाहिए। और आज कैकेयी के पास महाराज दशरथ पहुंचे। कैकेयी से कहा, कैकेयी आज क्या बात है, आपके चेहरे पर उदासी तो है और ये दशा क्या है। कैकेयी कहने लगी, महाराज मुझसे मत बोलो, क्या तुमसे बोलो, जो तुम्हारी बोले भाई है, तुम्हें हमारी सौगंध है। लगी महाराज कि मैं कौन तुम्हारी होती और क्यों हमें सताने आए। दिया महाराज मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी तुझे मेरी सौगंध है, आज मैं इतना खुशी हूँ, जो तू मांगेगी वही दूंगा, दिल खोल करके मांग। कैकेयी कहने लगी, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मांगा आपने मना कर दिया। जवाब दिया, नहीं कैकेयी, बताया कि जवाब दिया, कैकेयी तुझे पता होगा जो हमने कह देते हैं उसे पूरा करते हैं। कैकेयी कहने लगी, महाराज यदि देना चाहते हो तो एक काम करो, पहले आप राम की कसम खाओ। और राम की कसम को कहा तो महाराज दशरथ समझ गए आज कोई न कोई कारण अवश्य है। कहने लगी, नहीं कैकेयी तू क्या कहना चाहती है। कहने लगी, महाराज अगर देना ही है तो आप राम की कसम खाओ। आज महाराज दशरथ ने राम की कसम ली और कैकेयी मांगने लगी है कि महाराज देते हो तो एक चीज हमें दे दो। क्या और क्या समझाती हुई कैकेयी बोली है, मेरे दुए बरदान कि मेरे दुए जवाब दिया, महाराज मेरे दो वरदान थे आपके पास में धरोहर के रूप में, वो आज मैं मांगना चाहती हूँ। जवाब दिया कैकेयी से, कैकेयी आज जो तू मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा। तो आज पहले वरदान में कैकेयी ने क्या मांगा कि महाराज तापस देश विश्व सुदासी और 14 बरस राम वनवासी, मांगहु बनकर भाव को भीता और देव एक बर भरत है टीका।
जवाब दिया महाराज मैं मांग रही हूं, अगर देना ही है तो मेरे राम को राज तिलक न करने के बाद मेरे पुत्र भरत के लिए राज तिलक होना चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा महाराज चिंता न करो, जो आपने मांगा मैंने दे दिया। दूसरा वचन है महाराज, राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। और 14 वर्ष के वनवास को सुना महाराज दशरथ के पैरों तले धरती खिसक गई और महाराज ऐसे रह गए मानो एक मछली को जल में से निकाल करके बाहर फेंक दिया हो। आज महाराज दशरथ कहने लगे कि कई तू आज चाहे कुछ मांग लेती, लेकिन ये तूने क्या मांगा। और महाराज दशरथ को समझ आती है कि महाराज चाहिए तो मुझे केवल यही चाहिए, अगर देना हो तो दो और न देना चाहो तो आप हमसे मना कर दो। और जो इतनी बात कही कि उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमाए बातों से, धरती पे गिरने वाले थे। कैकेयी ने कहा महाराज नहीं देना चाहते हो तो आप हमसे मना कर दो। और इतना कहने के बाद आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी अगर ऐसी बात है तो कल मैं राम का राज तिलक न करूंगा और आपके पुत्र भरत को मैं राज तिलक दे दूंगा। लेकिन कैकेयी जरा सा विचारो, राम के लिए वनवास और समझाते हुए कहने लगे महाराज कल राम का राज तिलक न करने के बाद मैं महाराज भरत को राज तिलक दे दूंगा। लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं महाराज वनवास में तो राम को जाना ही होगा। आज ऐसा हुआ कि सुबह हुआ भरत को ननिहाल से बुलाया और ननिहाल से बुलाने के बाद मैं राज तिलक किया और राम को आज्ञा दी राम आप बेटा वनवास के लिए जाओ। आज वनवास के लिए सीता और राम दोनों ही चले हैं। और सीता राम जिस समय वनवास के लिए गए तो सरदारी लक्ष्मण को पता पड़ा कि हमारे भैया और भाभी दोनों वनवास में जा रहे हैं। आज राम के पास में दौड़ते हुए आए और समझाते हुए कहने लगे भैया आप कहाँ जा रहे हो। जवाब दिया लक्ष्मण भैया हम वनवास के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते मैं भी जाऊंगा। जवाब दिया कि अगर जाना चाहते हो अपनी मैया से जाकर के आज्ञा लेकर के आओ। आज आज्ञा पाने के बाद में शेष अवतारी लक्ष्मण को साथ में लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज वनवास के लिए चले हैं सुमंत के साथ में। और गंगा मैया के तट पर पहुंचते हैं। आधी रात का वक्त हो जाता है। आज भगवान ने केवट को आवाज लगाई भैया केवट आज केवट से मित्रता होती है। और जवाब दिया प्रभु कहते हैं कि सुन केवट मेरे भैया और इधर
तो तुलसीदास बाबा ने तो रामायण में लिखा है कि मांगी केवट मांगी नाव में केवट आना। भगवान राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। अर्थात दूसरी जगह पर लिखा है कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम ने नाव को नहीं मांगा लेकिन केवट आ गया। और केवट जब पास में आया भगवान राम से कहा, महाराज आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, महाराज हमें राम कहते हैं। राम? कौन से राम हो? कहाँ के राम हो? और केवट समझाते हुए कहने लगे, महाराज आप राम हो तो हो कौन से राम? जवाब दिया, क्या मतलब? इतने कितने राम है? जवाब दिया, महाराज मैं बताऊं कितने राम है? और केवट समझाता हुआ बोला है कि एक राम घट घट में लेता और एक राम दशरथ को, एक राम अंतर्यामी और एक राम सब जग में। महाराज चार राम है, अब आप कौन से राम हो? जवाब दिया, महाराज मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। जवाब दिया, महाराज मैं नहीं बिठा लूंगा नाम में। क्यों? छुअत नारी शिला भई नारी। जवाब दिया, महाराज जिस पैर लगने से पत्थर नारी हो सकता है तो जब काट की नाव है महाराज जब नारी बन गई तुम्हारा हमारा तो धंधो बंद हो जाए। जवाब ऐसा नहीं होगा। तो और केवट बोला, अरे चौपन नाव से बनी गई नारी तो केवट बोलो, हमारा धंधो बंद हो जाए। बिन पैर छुए और बिन पैर धोए महाराज तुम्हें नाव में नहीं बैठा रही। से सब तारी लक्ष्मण बोले, क्यों भैया हमें कौन नहीं ले जाएगा? अरे हमें देर हो रही है, हमें उधर जाना है। राम बोले, चिल्लाओ ना, चिल्ला के आज काम चले बेबाव ना। क्यों? क्योंकि बिना पैर धोए केवट जान सो न जाए। आज से सबतारी लक्ष्मण को शांत किया भगवान राम ने और जवाब दिया, भैया जो तेरी इच्छा है वो कर, लेकिन हमें जाना है, जल्दी कर। आज केवट ने अपने सारे परिवार को लगा दिया और राम के कठौती में जल लेकर के आया। कठौती में केवट किसमें लाया? कठौती में। कठौता में कौन नहीं लाया? कठौता में इसलिए नहीं लाया कि तुम कठौता से तुम लड़की बन गई तो ब्याह और करना पड़ेगा। और कठौती ले जाऊंगा तो लड़का होगा तो बाद धंधो पैदा होगा। आज कठौती में जब लाया भगवान के पैरों को उस कठौती में रखवा लिया और राम से कहा, प्रभु राम ने एक सर केवट के शीश पर रख लिया और आज केवट पैर धोने लगा। प्रभु से कहता है, प्रभु आपने एक सर धर लिया है, एक हाथ मेरे सर पर रख लिया, आप एक काम करो दूसरा भी हाथ मेरे सर पर रख लो, क्योंकि आप एक हाथ लगाए हो हार जाओगे। भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले, देख लिया भैया लक्ष्मण, केवट कितना होशियार है। जिसके ऊपर मैं एक हाथ धर दूं उसका बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन मुझे कितनी होशियारी दिखा रहा, कह रहा है कि दोनों हाथ मेरे शीश पे रखो। आज उसी समय भगवान के पैरों को केवट ने धोया और धोने के बाद आज उस पल्ली पार किया। तो आज पल्ली पार जाने के बाद भगवान राम ने कहा, प्रभु आज केवट से कहा, प्रभु समझाते हुए बोले हैं कि केवट तूने मांगा तो कुछ नहीं। जवाब दिया, प्रभु मेरी छोटी सी एक बात कहूँ आपसे, कहिए। महाराज आप भी मल्ला, मैं भी मल्ला, और तुम ऊपर के मल्ला हो, मैं नीचे का मल्ला। महाराज जब कहीं हमारा नंबर आपके धाम में आ जाए तो जिस तरीके से आपको मैंने पार किया है उसी तरीके से आप हमें पार। और एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद हमारे पूजनीय गुरुदेव जी के श्री मुखारविंद से सभी भक्त कथा को श्रवण करेंगे।